क्या खूब कहा है, जिस समाज में स्त्री का सम्मान नहीं होता उस समाज का पतन निश्चित है। दोस्तों, मैं एसके शर्मा बीबीसी इंडिया से आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। साथियों, ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए सीधे बात करते हैं पॉइंट की। साथियों, आजकल हम अखबारों में, टीवी पर खबरों में देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि इस 21 दिन के लॉकडाउन में घरेलू हिंसाएं बढ़ गई हैं, जो बहुत ही दुखदाई है, विचारणीय है कि हर घर में माँ है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, हर रिश्ता हमारे घर में है। हमारे घर से चलती हैं वो सारी चीजें और हम ही उसके पूर्ण रूप से जिम्मेवार हैं। इस जिम्मेवारी से भागना नहीं है हमें। एक बार जिसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, चाहे उसके साथ कोई कर रहा है, विचार करने वाला है। साथियों, घरेलू हिंसा महिला और पुरुष में ही होती है, इसके अलावा कोई हिंसा नहीं है। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ही आप कैरेक्टर को ले लीजिए, पत्नी। एक पति की अगर अपनी पत्नी के साथ कोई घरेलू हिंसा हो रही है तो उसके पीछे पारिवारिक परिस्थितियां होती हैं, लेकिन जो परिवार को सुसंगठित करती है, सुव्यवस्थित करती है साथियों, वो केवल और केवल पत्नी है। आप केवल उसे पत्नी मान रहे हैं, लेकिन जो आपकी पत्नी है साथियों, वो किसी की मां है। और वो मां किसकी है? आपके बच्चों की मां है। हम अपनी मां से प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत आदर करते हैं। उनके लिए हम अपनी जान तक न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अपने हम इस यौवन में, जो हमारी अर्धांगिनी है, जो हमारे बच्चों की स्वामिनी है, मां है, हम उसे अपने बच्चों की मां के रूप में जिस दिन देखेंगे, उस दिन हमारे घर में हिंसा नहीं होगी। उस दिन हमें पता लग जाएगा उसकी कीमत का और अपनी मां की कीमत का, कि हमारी मां भी किसी की पत्नी थी। जब हम उसके घर में आए तो वो मां बन गई। ऐसे ही आप किसी पत्नी को लेकर के आए थे, लेकिन आज वो आपके घर में आपके बच्चों की मां है। एक बार मां के नाते उसको सोच करके देखिए कि वो मेरे बच्चों की मां है, मुझे एक मां के अनुसार, अपने बच्चों की मां के अनुसार उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, जिस तरह से मैं अपनी मां के साथ व्यवहार करता हूं। उसकी हर आज्ञा का पालन करता हूं, हर चीज का सम्मान करता हूं, हर उसके आदेश को शिरोधार्य रखता हूं। आप अपने बच्चों के मां के भी सम्मान में इस तरह का आचरण ला सकते हैं। साथियों, आज जब हम यौवन में हैं तो हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे से नजरें चुराते हैं, लेकिन जब आप अपनी मां की उम्र में आएंगे तो आपका प्रेम, अपनी की पत्नी के प्रति प्रेम बिल्कुल प्रगाढ़ हो जाएगा। क्यों ऐसा है? ये विचारणीय बात है। जब हमें प्यार करना चाहिए, जब हमें प्रेम करना चाहिए, हम दूर हो जाते हैं। साथियों, हमारी पत्नी उसी मां की तरह से पूरे परिवार का भरण पोषण करती है, लालन पालन करती है, जिस तरह से हमारी मां ने किया है। आज मैं पूर्ण रूप से आपको बताना चाहूंगा, और पूरी वीडियो देखना साथियों। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी तो बहुत कुछ छोड़ देंगे आपको। ये वीडियो आपका और आपके परिवार का व्यवहार, वातावरण बदल देगी। एक दूसरे के प्रति सम्मान करना सिखा देगी ये वीडियो।
मैं थोड़ा सा आपको अपने पास्ट में लेकर के जाता हूं। जब गुप्त शासन चलता था, उस समय चंद्रगुप्त और रामगुप्त दो भाई थे। रामगुप्त बड़े थे, उनको राज्य सौंपा गया साथियों, और उन्होंने एक युद्ध में परास्त हासिल की। तो वो जब घर आए और अपना जीवन उन्होंने बचाया, तो साथियों उन्होंने जीवन बचाने के लिए अपनी पत्नी का और अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों की पत्नियों का सौदा कर लिया। जब उनकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को, वो विश्व की सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक थी, जब उसको सौंपने की बारी आई तो उसने अपने देवर चंद्रगुप्त को पुकारा कि चंद्रगुप्त, आपके भाई मुझे वहां सौंपने जा रहे हैं, उससे पूर्व मेरी गर्दन धड़ से अलग कर दो, नहीं तो अपने भाई की गर्दन धड़ से अलग कर दो। और चंद्रगुप्त ने उसी समय अपने भाई की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। उसी समय ध्रुव स्वामिनी ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले चंद्रगुप्त को गुप्त वंश का राजा घोषित करवाया और उन सभी ग्रंथों को आचार्यों के सामने खत्म करवाया और ये कहा, अगर ये शास्त्र हमारे सम्मान नहीं कर सकते एक स्त्री का, तो इन शास्त्रों को खत्म कर दीजिए, नहीं तो आज से ही नए शास्त्रों का जन्म कीजिए, नए शास्त्र लिखिए जिसमें महिलाओं का सम्मान हो। साथियों, हमारी पत्नी प्रातः 5 बजे उठती है, जिस तरह से हमारी मां उठती होगी, और रात को 12 बजे सोती है। आप सोचिए, आप 9 बजे जब ऑफिस में जाते हैं तो आपकी हर चीज का ख्याल रखती है, आपके नहाने से लेकर के जूते तक। इसी तरह आपके बच्चों को स्कूल भेजने तक, आप ऑफिस चले जाते हैं, बच्चों की दिनचर्या शुरू हो जाती है। बच्चों को नहलाना धुलाना, स्कूल भेजना, लेके आना, और स्कूल से आने के बाद उनको फिर दोपहर का भोजन देना, आपके माता पिता को दोपहर का भोजन देना, और उसके बाद बगैर विश्राम किए पूरा दिन बच्चों के साथ उनके होमवर्क में समय व्यतीत करना। एक पल का भी उसे समय नहीं मिलता है, और वो समय ऐसा ही है जैसे हमारी माताओं को नहीं मिला। आज प्यार प्रेम का समय, प्यार से एक बार बोल दीजिए, आप फिदा हो जाएगी आप पर, अपने आप को लुटा देगी आप पर, लेकिन गुस्से से तो वो सिंहनी बन जाती है, शेरनी बन जाती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। साथियों, स्त्री बहुत ही आदरणीय है, पूजनीय है। साथियों, हमारे समाज में स्त्री का सम्मान सर्वदा श्रेष्ठ रहा है, पूजनीय रहा है, सम्माननीय रहा है। हम अपनी मां बहन बेटियों के साथ क्या अत्याचार होते हुए बर्दाश्त करेंगे? वो भी किसी की बेटी है, बहन है, क्या वो बर्दाश्त करेंगे? जब आप अपनी बेटी और बहन के प्रति इतनी संवेदनशीलता रखते हैं, तो क्यों हमारे घर में आने वाली महिला का सम्मान नहीं करते? करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। वो हमारे घर की इज्जत है, वो हमारे घर की रौनक है, वो हमारे घर की लक्ष्मी है, जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। कोई अगर मेरी बेटी की तरफ नजर उठा करके देखे तो हम उसकी नजरें निकालने की हिम्मत रखते हैं, ऐसा ही वो भी सोचते हैं। लेकिन दो परिवारों का जो मिलन होता है उसमें बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। यहां सहन की बात है, सहनशीलता की बात है, सम्मान की बात है। हम जब बीमार होते हैं तो उसका अधिकार है हमारी सेवा करना, लेकिन जब वो बीमार हो तो हम उसी तरह से अपने कार्यों में लीन रहते हैं, उसकी कोई मदद नहीं करता, कोई चाय तक नहीं देता, कोई पानी तक नहीं देता, वो स्वयं अपने सारे कार्य करती है। वो समय है उसको अपना बनाने का, उस समय उसकी सेवा करने का, उसका सम्मान करने का। आप देखिए, एक बार प्यार से दो शब्द कहेंगे, लुट जाएगी आप पर, मर मिटेगी आप पर, लेकिन वो भी हिम्मत चाहिए कहने की।
साथियों, ज्यादा वक्त आपका नहीं लेते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि सम्मान कीजिए हर उस महिला का, सम्मान कीजिए हर उस मां का, बहन का, बेटी का, पत्नी का, जो आदरणीय है। हमारे लिए सब आदरणीय है। बहुत ही विचारणीय मुद्दा है। और दोस्तों, चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि घरेलू हिंसा से बचना है और लोकसभा टीवी पर सुराज्य संहिता देखिए। वहां पर गुप्त वंश के बारे में आपको पूरी बड़ी वीडियो मिलेगी। उसके बाद आपसे प्रार्थना है साथियों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, इसको सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत।